जैन वर्डर्स देखो यार, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि मात्र 6 महीने आपका एग्जाम बचा है, तो क्या क्या आपको प्रायोरिटाइज करना है, कैसे सिलेबस बनाने हैं, क्या रूटीन होना चाहिए, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कौन से टीचर से आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्या चीज़ें छोड़ सकते हो, तो सब कुछ बताऊंगा मेरे भाई। मैं खुद बताऊंगा कि मैं क्या करता था इस टाइम पे और कौन से टीचर से पढ़ता था, क्या रिसोर्सेज रहती थी, ठीक है, कितना आवर्स से स्टडी करता था, सब कुछ बताऊँगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो बात ये है कि सबसे पहले बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक आएगा, पड़ोसी के बच्चे हैं, आप इग्नोर करना, ठीक है। इन सालों को कभी ठोकेंगे, ठीक है, मौका मिला ना तो बहुत मार मारेंगे, बहुत डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, इग्नोर करना भाई। अब देखो बात ये है ना कि टोटल देखो, सबसे पहली बात ये है कि कुछ लक्षण होता है, ठीक है, स्टूडेंट के पास फेल होने का, ठीक है। पहला लक्षण ये होता है ना कि आपको लगता है कि मेरे पास बहुत टाइम है, ठीक है, इनको भी लगता है कि मेरे पास बहुत टाइम है, अभी 6 महीना बचा है भाई, हम आराम से कर लेंगे। आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, उस डायरेक्शन में जा रहे हो जो कि एक बहुत ही गहरा संकड़ी रास्ता है, ठीक है दोस्त। ये फेल होने का पहला लक्षण है, टाइम बहुत है। आपको मालूम होगा विंटर सीजन आने वाला है, विंटर सीजन आ गया, उसके बाद कब पता नहीं चलेगा कि कब मार्च आ गया, ठीक है, होली कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा, फिर अगले महीने एग्जाम। अभी से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन मैंने भाई, क्योंकि देख रहे हो इंडिया में कॉम्पिटिशन अब बहुत बढ़ चुका है। पहले 291 कट ऑफ जाता था, अब 334 जाने लगा। समझ रहे हो इस बार कितना कट ऑफ गया था, 334 या 5। तो धीरे धीरे कट ऑफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्या, ये तो उछाल मार दिया। ठीक है, क्या ही पता अगली बार 350 चला जाए, उससे भी ज़्यादा चला जाए, ठीक है दोस्त। एकदम बढ़िया से प्रिपरेशन करो कि साला एग्जाम हॉल से निकलो ना तो आपको आंसर की मिलाना ना पड़े। मैं हर बार करता हूँ, हर बार बोलता हूँ, आप इतना अच्छे से प्रिपरेशन करो ना, एग्जाम हॉल से निकलो ना, आंसर मिलाने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। मैं ये खुद काम ना करता हूँ, आंसर मिलाता ही ना हूँ, ठीक है। शुरू के 2 अटेम्प्ट मिलाया था, उसके बाद छोड़ दिया एक का, ठीक है। एग्जाम हॉल से निकला है, इसका मतलब कन्फर्म है कि रिजल्ट आने ही वाला है, ठीक है दोस्त। इतना प्रिपरेशन करके जाओ आप लोग। अब करना कैसे है ये तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, बस ये बातें आप ध्यान रखना कि आपके पास टाइम बहुत कम है, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो मेरे भाई। 6 महीना वेट मत करो, ठीक है, नहीं तो फिर वही होगा कि आप लोग लास्ट में पूछोगे कि भैया 1 महीना में प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या, 15 दिन में एनडीए का प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या, सिलेबस कंप्लीट हो सकता है क्या, ये सब फालतू क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है। जब आपको पढ़ना चाहिए तब आप पढ़ ही नहीं रहे हो, जो कि ये सूटेबल टाइम है, ठीक है ना। तो ऐसे समय मत गंवाओ, बढ़िया से प्रिपरेशन करो, अभी से ही करो, ठीक है। क्योंकि यार देखो, अब पहले था ना कि इसमें एनडीए के बारे में बहुत बच्चे नहीं जानते थे, अब सोशल मीडिया आ गया, सबको जानकारी हो गया, सब फॉर्म भर दे रहे हैं, सब प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें जेई स्टूडेंट कूद जाते हैं, ठीक है। ये तो और कॉम्पिटिशन बढ़ा दिए हैं भाई, अपना जेई का प्रिपरेशन करते हैं और एनडीए में ऐसे फॉर्म भर के निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इनके चलते और कॉम्पिटिशन हाई हो चुका है, ठीक है दोस्त। ये बातें हो गई। देखो मैं उतना ही पढ़ता हूँ मेरे भाई, आपको भी यही करना चाहिए, लिमिटेड रिसोर्स रखो, 10 गो किताब पढ़ने से नहीं होता है, ठीक है। मैं एक बंदा था, उसका 4 इंग्लिश की किताब था, ठीक है, बोलता हम चारों पढ़ते हैं, क्या ही जरूरत है भाई, एक वोकैबुलरी का रखो, एक ग्रामर का रखो, हो गया काम। 200 को 15 को किताब पढ़ने से ना होगा, एक ही किताब पढ़ो, 2-4 बार उसी को पढ़ लो, ठीक है। तो लिमिटेड रिसोर्स पढ़ो मेरा भाई, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है कोई भी एग्जाम निकालने का, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्स रखो, ज़्यादा रिसोर्स रखने से कोई फायदा ना, पढ़ ना पाओगे, आप पढ़ भी लोगे ना तो रिवाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है दोस्त, वही बातें हैं। तो देखो बात ये है कि टोटल 10 गो सब्जेक्ट है, 10 नहीं पढ़ने का जरूरत है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है, आप इकोनॉमिक्स छोड़ दो, ठीक है, अभी इकोनॉमिक्स मत पढ़ो, इससे 2 को 3 गो क्वेश्चन आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 गो आता है, ठीक है। और अभी आप पढ़ोगे तो फिर भूल जाओगे, और काहे लिए 3-4 गो क्वेश्चन के लिए काहे लिए आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स भाई, ठीक है। लास्ट में जाना, वन शॉट देखना, वन शॉट लेक्चर अगर 2-3 गो भी देख लोगे ना एग्जाम से पहले, 10 दिन पहले, इनफ है भाई, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। ये काम आप करो, मैं खुद छोड़ के जाता था इकोनॉमिक्स, मुझे 5 ईयर प्लान के अलावा कुछ नहीं आता, ठीक है ना। अब देखो टोटल 10 गो जो हम बताए ना आपको चैप्टर सब्जेक्ट, 10 गो में से 4 गो पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। 10 गो में से सबसे ज़्यादा आपको 4 गो पे ध्यान देना है। कौन कौन सा? मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, साइंस है, एक जीके जीएस है, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, जीके जीएस। अब देखो मैथमेटिक्स की बात करो, सबसे इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स को इग्नोर मत कर चलो। आपको लगता है कि 120 क्वेश्चन में से सिर्फ 30 बनाना है, पहले अटेम्प्ट में हवा टाइट हो जाती है, सिर्फ 30 क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं बंदे, ठीक है, ठीक है ना मेरे भाई। तो मैथमेटिक्स को हल्का में मत लो, डुबा देगा, ठीक है, हल्का में लोगे तो। अब देखो मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें 27 से 30 चैप्टर्स है मैथमेटिक्स की, ठीक है। आपको सब पढ़ने की जरूरत ना है, ठीक है। 27 से 30 चैप्टर्स में से कुछ ऐसे चैप्टर्स है सिलेक्टेड जिससे कि 70+ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 70+ छोड़ो, 60+ कन्फर्म क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 60+ कन्फर्म क्वेश्चन आए कहते हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, टोटल 10 गो चैप्टर्स है, ठीक है, जो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना दिया हूँ मेरे भाई, आप देख लेना डिस्क्रिप्शन में। वो 10 गो चैप्टर आपको छोड़ के जाना नहीं है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। उस पर पकड़ बना लेना है कि साला कहीं से क्वेश्चन आए छूटे नहीं, ठीक है ना। आप मत पढ़ो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप सब चैप्टर पढ़ो ही पढ़ो, बट ये चैप्टर्स आपको छोड़ के नहीं जाना है, सबसे ज़्यादा टाइम इसी पे देना है, ठीक है।
बट अपने ओर से मैं बताऊँ आप सिलेबस कंप्लीट कर लेना मैथमेटिक्स का हो सके तो इट्स पॉसिबल टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ एनडीए मैथमेटिक्स विद इन 6 मंथ, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करके जाना, बस सबसे ज़्यादा टाइम आपको इस 10 गो चैप्टर पे देना है, जो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिख के जाकर देख लेना मेरे भाई, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम देना है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और देखो प्रैक्टिस को लेकर के काफ़ी मेरे भाई बहन बोलते हैं कि भैया स्पीड नहीं बन पाता है, स्पीड नहीं बनता है बिकॉज आप क्या हो ना कि आपका कैलकुलेशन स्पीड खराब है, ठीक है। अगर मैं किसी से बोल दूंगा कि बताओ यार 17 इंटू 13 कितना होगा, ठीक है, तो वो लोग कैलकुलेशन करेंगे, ऐसे 17 लिखेंगे फिर 13 लिखेंगे, 7 इंटू 3 करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। और पूछ दिया कि 17 इंटू डायरेक्ट बोलो 3 से 21, ठीक है, एकदम मुंह में जवाब होना चाहिए, कितना मल्टीप्लाई इतना कितना होगा, तो आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। और ये कैसे हो सकता है, तो देखो इसका वो एप्लीकेशन है, ठीक है। मैं भी यार पैदा होकर थोड़ी इतना जान पाया था, यहाँ पे आने के बाद ही कैलकुलेशन स्पीड मेरी भी बढ़ी थी। पहले मैं भी यही काम करता था, फिर धीरे धीरे बढ़ गई। तो एक एप्लीकेशन है, मैं टेलीग्राम पे उसका लिंक भेज दिया हूँ, जा करके देख लेना, डाउनलोड करके उस पर कैलकुलेशन स्पीड आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। कौन सा एप्लीकेशन है, टेलीग्राम पे भेज दिया हूँ मेरे भाई, मैथ वर्कआउट ऐसा नाम है। आप गूगल नहीं प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो, मैथ वर्कआउट नाम है, या आप डायरेक्ट चले जाना, टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये बातें हो गई, अब स्पीड वहाँ से बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। अब देखो 10 को चैप्टर उस पर बढ़िया से पकड़ बनाना, और हो सकता है सिलेबस कंप्लीट कर लेना मेरे भाई, बस इनको छोड़ के मत जाना, ठीक है, इनको छोड़ के मत जाना। ये बातें हो गई। अब देखो एक होता है इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश की बात करें ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, 200 नंबर का आता है। तो इंग्लिश में आपको 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहला है ग्रामर, दूसरा है रूल्स, ठीक है। पहला है ग्रामर, दूसरा है वोकैबुलरी। ग्रामर की बात करो तो 9-10 का आपके पास जो नोटबुक होगा ना, 9-10 का नोटबुक, सिर्फ उसको पढ़ना है मेरा भाई, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैं खुद ये काम करता हूँ, ठीक है। 9-10 का जो नोटबुक बना है उस पर ग्रामर रूल्स लिखा होगा, उसको पढ़ के चले जाना, एनफ है मेरे भाई, ठीक है। ये बातें हो गई। और बात करें वोकैबुलरी की, तो वोकैबुलरी देखो पहले हाईएस्ट पोर्शन आता था, 10 गो साइनो, 10 गो एंटो, 10 गो इडियम फ्रेज, बट अब बहुत कम कर दिया है, ठीक है। तो वोकैबुलरी का वेटेज जो है ना वो कम कर दिया है अब इंडिया, ठीक है, हाल फिलहाल। बट आप पढ़ के जाना मेरे भाई वोकैबुलरी। अब बात करें तो 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक होते हैं जो कि वोकैबुलरी रटते हैं, ठीक है, जो मैं खुद काम करता हूँ। एक वो होते हैं जो कि रूट वर्ड याद करते हैं, ठीक है। तो अगर आप दूसरे टाइप के स्टूडेंट हैं जो रूट वर्ड याद करते हो, तो आपके लिए एक बढ़िया बुक होगा, कहाँ गया बुक होगा, हाँ ये है, ये देखो, ये रूट वर्ड के लिए बढ़िया बुक है, वर्ड पावर में है। इनको आप ले लेना, 80-85 रुपये का मिलता है, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हो। बाकी आपको अगर रटना है मेरे जैसे वोकैबुलरी, तो मैं इनसे रटा था, ठीक है। हिंदू मैम का वॉल्यूम 1 है, इनसे मैं पढ़ा था। और बाकी आप ये मत लेना, मैं बोलूँगा आप ब्लैक बुक लेना, बढ़िया बुक रहेगा, ठीक है। ब्लैक बुक मिलता है, 200-300 का मिल जाता है, आप ले लेना, ठीक है दोस्त। ये बातें होगी। अब बात करें इंग्लिश की, तो देखो इंग्लिश में कुछ नहीं करना है, आप 9-10 के एनसीईआरटी बुक है ना, या नोटबुक बनाए होंगे आप लोग, बस रिवाइज कर लेना मेरे भाई। देखो मैं हर बार बोलता हूँ 11-12 से मात्र 20% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 11-12 का जो एनसीईआरटी बुक है उससे मात्र 20% एनडीए में पूछता है क्वेश्चन। और तो फिजिक्स बहुत ईजी आ रहा है, पहले न्यूमेरिकल पूछता था, अब तो बहुत ईजी आ रहा है मेरे भाई। तो 9-10 का जो एनसीईआरटी बुक है ना, या कॉपी जो आप नोटबुक बनाए हो, उसको सिर्फ रिवाइज कर लेना, आपसे 80% क्वेश्चन नहीं छूटेंगे साइंस के, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत होती है ना, क्योंकि हम लोग हैं पीसीएम बैकग्राउंड वाले, आप लोग भी पीसीएम बैकग्राउंड वाले होंगे, तो आपके लिए जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हो गया, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब में दिक्कत होती है। इसके लिए कुछ नहीं करना मेरे भाई, बहुत ईजी टॉपिक आते हैं और ज़्यादा ताम झाम नहीं है एनडीए में, ठीक है। मैं अपना बात बताऊँ तो खान सर से पढ़ा था, ठीक है। उनका एक नोट ऐसा पीडीएफ का नोट आता है सब सब्जेक्ट का, जैसे ये इंडियन मैप हो गया, तो हर सब्जेक्ट का उनका पीडीएफ का नोट आता है, तो नोट खरीद लिया था। और यूट्यूब पे उनका प्ले लिस्ट पड़ा है, जैसे आप सर्च करोगे ना खान सर ज्योग्राफी प्ले लिस्ट, तो पूरा वीडियो मिलेगा 150, ठीक है। पॉलिटी का 130 वो होगा, ऐसे ऐसे सब करके होगा, तो उनसे मैं पढ़ा, ठीक है। क्या करना है, अब जो भी ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी है, इकोनॉमिक छोड़ देना, इन सब का 1 शॉट लेक्चर देखना, किसी भी टीचर से, सब बढ़िया पढ़ाते हैं मेरे भाई। और 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करना, आपसे हो जाएगा बहुत बढ़िया से, ठीक है। इकोनॉमिक छोड़ देना, 2-3 क्वेश्चन आता है, छोड़ सकते हो आप, मैं खुद छोड़ के गया था, ठीक है। 5 ईयर प्लान पढ़ लेना, एग्जाम टाइम हो जाएगा आपसे, ठीक है दोस्त। एक होता है करंट अफेयर, तो करंट अफेयर अभी मत पढ़ो, अभी पढ़ोगे तो फिर भूल जाओगे, फायदा ना हो, ठीक है ना। करंट अफेयर जब एग्जाम आपका 15 दिन रहेगा ना, तब पढ़ना, 1 शॉट लेक्चर देख लेना, ठीक है। मैं हर बार यहीं करके जाता हूँ, 15 दिन पहले 1 शॉट लेक्चर देख लेना 2-3 को। और ये सबसे फायदा ये होगा ना कि जब आप 15 दिन पहले पढ़ोगे ना, 10-15 दिन पहले करंट अफेयर, तो आपको याद रहेगी चीज़ें, ठीक है। जितना पढ़े रहोगे सब याद रहेगा, एग्जाम हॉल में घुसोगे पता चलेगा कि ये पढ़ा था 10 दिन पहले, याद रहेगा, ठोक दोगे। अभी पढ़ोगे तो एग्जाम तक भूल जाओगे, ठीक है। ये बातें है, करंट अफेयर अभी मत पढ़ो, ठीक है ना मेरे भाई। ये बातें हो गई। चलो सब बता ही दिया क्या क्या आपको करना है, बस यही सब्जेक्ट आपको बढ़िया से पढ़ना है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, जीके, जीएस, ठीक है।
और सबसे ज़्यादा आपको मालूम होगा 10 गो चैप्टर है मैथमेटिक्स में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो बढ़िया से देख लेना। इन पर सबसे बढ़िया से प्रैक्टिस करना, पकड़ बना लेना मेरे भाई, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो हम बता ही दिए कि 2 गो चीज़ है, वोकैबुलरी और दूसरा है ग्रामर, ठीक है। ग्रामर 9-10 पढ़ लेना, वोकैबुलरी का बुक बता दिए, बढ़िया से रट लेना, ठीक है, या समझ लेना, ठीक है। साइंस की बात ही बता दी है, 9-10 के एनसीईआरटी या नोटबुक पढ़ लो, 11-12 से मात्र 20% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्त। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी के बता दिए कि खान सर से आप देख सकते हो PDF नोट, ऐसा PDF नोट 30-40 50-60 रुपये का मिलता है, ठीक है। हमको 60 रुपये का मिला था, आप ले सकते हो। बाकी ये सब कर लेना, ठीक है। मैं देखो अब लास्ट में आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ मेरे भाई। देखो आपको ज़रूरत नहीं है 10 घंटा पढ़ने की, आपको ज़रूरत नहीं है 50 घंटा पढ़ने की, आपको ज़रूरत नहीं है 24 घंटा पढ़ने की, ठीक है। रोज़ आप अगर निकाल करके 2 घंटा भी निकालते हो ना, 2 घंटा भी इनफ है मेरे भाई, ठीक है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कि हमारे पास नहीं होती है, आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी बना के रखनी है, ठीक है। UPSC एग्जाम लेता है मेरा भाई, अगर बड़ा एग्जाम निकालना है तो बड़ा काम, बड़ा सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्त। तो कम से कम आपको 2 घंटा निकालना है कैसे भी, ठीक है। बट मैं अपना बड़ा भाई के मुताबिक मैं आपको बताऊं, 4 घंटा पढ़ोगे ना अभी से तो बहुत बढ़िया है भाई, ठीक है। आप 400 पोस्ट ला दोगे आराम से, ठीक है, मेरिट का भी दिक्कत ना होगा। तो 4 घंटा अलग से NDA पे निकाल कर अभी से भी दोगे तो आराम से एनफ है, बहुत बढ़िया क्रैक हो जाएगा। अब काफ़ी मेरे भाई बहन बोलेंगे कि मेरा स्कूल भी है, कॉलेज भी है, अलग से 4 घंटा निकाल नहीं सकते हो यार। 24 घंटा में 4 घंटा निकालना कौन सी बड़ी बात है। 4 घंटा नहीं तो कम से कम 3 घंटा निकाल लो, ठीक है। 3 घंटा निकाल नहीं सकते हो रोज, तो रेगुलर पढ़ना है, एक दिन भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। दिन में रात में कभी पढ़ो, कोई दिक्कत ना है। काफ़ी बंदे बोलते हैं कि सुबह में जल्दी उठना चाहिए, मैं खुद आज तक मैं उठा हूँ यार, ठीक है। मेरा रात का ही रूटीन रहता है, तो आप कभी भी पढ़ो, कोई दिक्कत ना है, बट रेगुलर पढ़ना कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ, ठीक है ना दोस्त। ये बातें हो गई, अपना बेस्ट देना है। और ये एक और बात बताना चाहूँगा, देखो NDA जैसा कंपटीशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सबसे आसान कंपटीशन NDA में होता है, क्योंकि इसके SSB काफ़ी ईजी होती है, ठीक है मेरे भाई। अब आप बोलोगे इसके SSB ईजी होता है तो तुम कहीं नहीं निकाल लिया भाई अभी मैं खुद प्रोसेस में हूँ, बट कंपेयरिंग टू CDS FCAT जो आगे आप SSB दोगे टेक एंट्री वाली, उससे ये NDA वाली ईजी होती है, ठीक है। ये बात है मेरे भाई। बस मैं स्क्रीन होने की देरी पर, स्क्रीन होने के बाद देखते हैं कौन रिकमेंडेशन रोक देता है, ठीक है ना। ये बातें हो गई। अब बात करते हैं कि भाई आपको बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन करना है। और सबसे बड़ी बात, काफ़ी बंदों के पास हो सकता है 4 गो अटैम्प्ट हो, 3 गो अटैम्प्ट हो, 2 गो अटैम्प्ट हो। ये मत सोचना कि मेरे पास बहुत अटैम्प्ट है, आपको अगला अटैम्प्ट लास्ट मान लेना है, ठीक है। अगर कईयों का हो सकता है लास्ट है, और जिनका लास्ट नहीं है आप समझना कि मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, जो भी करना है इसी अटैम्प्ट में करना है, ठीक है ना दोस्त। ये मान के चलोगे ना तो आपका 100% एग्जाम क्रैक होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे भी एक टाइम पे 6 गो अटैम्प्ट हुआ करता था, ठीक है ना, अब खत्म हो गया। तो वही बात है मेरे भाई, बढ़िया से एग्जाम की तैयारी करना, अगला लास्ट मान के करना कि बढ़िया से प्रिपरेशन आप कर पाओ, ठीक है। ये हो गई चीज़ है। और जो भी क्वेश्चन होगा बताना, मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, ठीक है। और हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और पड़ोसी के बच्चे हैं इग्नोर करना मेरे भाई। काफ़ी भाई बहन बोलेंगे कि भैया मैं नहीं मनाऊंगा दिवाली, ये सब नहीं करूँगा, मैं प्रिपरेशन करूँगा। यार 2 घंटा सेलिब्रेशन कर लोगे तो क्या ही होगा, ठीक है। 2 घंटे सेलिब्रेशन कर लोगे तो क्या ही होगा, ठीक है। फैमिली के साथ एंजॉयमेंट भी जरूरी है मेरे भाई, बढ़िया से दिवाली मनाना। और मैं बात करूँ तो मैं दिवाली में इस बार नहीं रहूँगा, ठीक है। आज ही रात को निकलना है, रात में 7:30 बजे ट्रेन है, तो आज निकल जाऊँगा, ठीक है, फॉर द SSB प्रोसेस। और बस आप लोग बढ़िया से मनाना, ठीक है। दिवाली, छठ पूजा जो भी है सेलिब्रेट करना फैमिली के साथ, ठीक है। क्योंकि कल रहो ना नहा रहो, कौन जानता है भाई। और इसके बाद जब एकेडमी में चले जाओगे फिर फैमिली वालों से मिलना जुलना बहुत कम हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो बढ़िया से प्रिपरेशन करना। हैप्पी दिवाली टू ऑल, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एकदम बढ़िया से प्रिपरेशन करो, ठीक है। और हाँ एक और बात है यार, देखो बुक का मैं बताया था ना, अपना बुक मैं देने वाला हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम पे काफ़ी मैसेज किए हो मुझे, ठीक है। उसमें से 2 सिलेक्ट कर चुका हूँ, 2 बंदों को, ठीक है। उनको मैं एड्रेस ले चुका हूँ और मैं मतलब पार्सल कर दूंगा। अभी तो भी यार मैं जा रहा हूँ ऐसे भी कोचिंग करने, आने के बाद कर दूंगा, ठीक है दोस्त। तो 15-20 दिन और वेट कर दो, 20 दिन बाद मैं आपको भेज दूंगा पार्सल, ठीक है। बाकी जिनको भी और चाहिए था तो बताना, अभी 18 को बुक अवेलेबल है। 2 को तो हो गया, 2 को एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिशा वाली, एक PW वाली मैं डिस्पैच कर दूंगा, ठीक है दोस्त। तो ये बातें हो गई यार, मैं बुक दे दूंगा ऐसा बात नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं मैं बोला था, ये बातें हो गई मेरे भाई। चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और बढ़िया से देना है यार, एग्जाम फोड़ दो इस बार, ठीक है, बढ़िया देना। चलो रखते हैं यार, और हो सकती है आगे वीडियो नहीं आएगी क्योंकि अब शेड्यूल यहाँ से बहुत ज़्यादा बिजी होगा। जय हिंद।